आपकी रूह कांप जाएगी जब आप बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। ये हैं जर्नलिस्ट अमिताभ पाराशर, जिन्होंने एक एक सबूत और एक एक फुटेजेस को जमा किए और अपनी जिंदगी के करीब 30 साल इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में लगा दिए। इस डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक है मिडवाइफ यानी दाई। दाई वैसे औरत को कहते हैं जो प्रेग्नेंट औरतों की डिलीवरी के समय उसकी मदद और देखभाल करती है। अब चूंकि गांवों में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के ना होने से केवल ये दाइयां ही होती थीं जो ये इस कठिन समय में बच्चे की डिलीवरी, बच्चे की स्वास्थ्य और साथ ही बच्चे की मां का भी ख्याल रखती थीं, और इसलिए इन दाइयों को किसी भगवान से कम नहीं समझा जाता था। लेकिन 90 के दशक में बिहार के कटिहार जिले में इन्हीं दाइयों के द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा था जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल जब यहाँ किसी के घर लड़की जन्म लेती थी तो ये दाइयां उसे जन्म के साथ ही मार देती थीं। कितना का बच्चा तो मारना है वो अंदाज से कम 15-20 ज्यादा ने 12-13 तो बच्चा मारे हैं। आप जो इतना दिन से काम कर रही हैं दाई का, तो उसमें आप कितना बच्चा को अभी तक अपने हाथ से मारे? 4 ठुके। 4 ठुके कब किए? इस साल भर में। हम सब खास ज्यादा नहीं मार दिए वही तो 4-5। और इनके मारने का तरीका भी बहुत ही अलग होता था। एक बच्चा को मार के घड़ा में गाड़ दिए 80 लाख। अच्छा, दूसरा मारे यूरिया खाद। अच्छा, तीसरा में ठोठी दाग कर। ये दाइयां इन बच्चियों को अपने मन से नहीं मारती थीं, बल्कि इस काम को करने के लिए इन बच्चियों के परिवार वाले ही इन दाइयों को दबाव देता था और इसके बदले में इन दाइयों को 100 रुपए या 50 रुपए देता था। उन बच्चियों के परिवार वालों का कहना था कि उन्हें लड़की इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इसके शादी के समय बहुत सारा दहेज देना होगा जो कि वे नहीं दे पाएंगे, और इसलिए वे इन बच्चियों को जन्म के साथ ही मरवा देते थे। अब चूंकि ऊंची जातियों के लोग इस काम को करने के लिए दबाव भी देता था और साथ ही इन दाइयों की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब थी, तो इसलिए ये दाइयां इस काम को करने को मजबूर थीं। समय बीतता गया और जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती गई, वहाँ की दाइयां अब बच्चियों को मारने के बजाय अनिला कुमारी और मेधा शेखर नामक सोशल एक्टिविस्ट्स के जरिए इन बच्चियों को किसी अनाथ आश्रम में भेज दिया जाने लगा। और इन्हीं दाइयों के द्वारा बचाई गई बच्चियों में से एक का नाम आगे जाकर मोनिका पड़ा, जिसे पुणे में रहने वाले एक फैमिली ने इसे पटना से अडॉप्ट किया था। जर्नलिस्ट अमिताभ पाराशर और सोशल एक्टिविस्ट मेधा शेखर पुणे जाते हैं और मोनिका से मिलते हैं, और इन्हीं के कहने पर मोनिका बिहार आती है और सोशल एक्टिविस्ट अनिला कुमारी से भी मिलती है, और अंत में मोनिका उस दाई से भी मिलती है जो पहले बच्चियों को मारने का काम करती थी। मोनिका आज एक नर्सिंग कॉलेज में लेक्चरर है और एक खुशहाल जिंदगी जी रही है।